अश्वत्थामा हिंदू माइथोलॉजी के 7 चिरंजीवियों में से एक है। चिरंजीवी अर्थात वह जो चिरकाल तक जीवित रहता है। ये सातों चिरंजीवी हजारों सालों से हमारी पृथ्वी पर जीवित हैं, किंतु इन 7 चिरंजीवियों में से सिर्फ अश्वत्थामा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चिर आयु किसी वरदान नहीं बल्कि एक श्राप की वजह से है। क्या है ये कहानी? आइए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल से। महाभारत का युद्ध कौरवों व पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें कई महान योद्धाओं ने अलग अलग पक्षों से भाग लिया था। इस युद्ध में भाग लेने वाले कौरव व पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, जो इस युद्ध में कौरवों की तरफ से उतरे थे। इन्हीं गुरु द्रोणाचार्य का एकमात्र पुत्र था अश्वत्थामा। विवाह के कई वर्षों तक जब गुरु द्रोणाचार्य के कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने व उनकी पत्नी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने शिव जी से वरदान मांगा कि उनका एक पुत्र हो जो स्वयं शिव के समान शक्तिशाली हो, उसका तेज शिव के समान हो, या कम शब्दों में कहा जाए तो वो मानो शिव का ही अंश हो। शिव जी ने उनकी ये इच्छा पूर्ण की और कुछ समय के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य व उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जन्म से ही यह बच्चा कुछ अलग था। पैदा होने के बाद वह बालक रोया नहीं बल्कि घोड़े के समान एक जोरदार आवाज में हिनहिनाया। उस गूंज से सारी धरती व आसमान भर गया। इसलिए गुरु द्रोण ने उसका नाम रखा अश्वत्थामा, यानी कि अश्व की तरह गरजने वाला। उस बच्चे में एक और बात बहुत खास थी। वह यह थी कि जन्म से ही उसके माथे पर एक मणि थी जो शिवजी की तीसरी आंख की तरह दिखती थी। उस मणि के द्वारा शिवजी ने अश्वत्थामा को यह वरदान दिया था कि कोई भी भूख, प्यास, बीमारी, थकान या फिर अस्त्र शस्त्र अश्वत्थामा को मार नहीं पाएंगे। यानी शिवजी ने तो एक तरह से अश्वत्थामा को अमर बनाकर ही धरती पर भेजा। द्रोणाचार्य की काबिलियत को देखते हुए पितामह भीष्म ने उन्हें कौरवों व पांडवों को शिक्षा देने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। कौरवों व पांडवों के साथ साथ गुरुजी ने अपने पुत्र को भी अस्त्र व शस्त्र की शिक्षा दी। हर पिता की तरह गुरु द्रोण भी पुत्र मोह में अपने बेटे को सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अश्वत्थामा को वह हर ज्ञान दिया जो उन्हें आता था। इसी दौरान दुर्योधन व अश्वत्थामा की भी मित्रता हो गई। जब गुरु द्रोण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र जैसे शस्त्र का ज्ञान दिया, तब वहां अश्वत्थामा भी मौजूद था। जहां अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा पूरी एकाग्रता से ली, वहीं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करना तो सीखा, किंतु भेजना नहीं सीखा। उसे लगा कि बाकी का ज्ञान तो वह अपने पिता से कभी भी सीख सकते हैं। वर्षों के बाद जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। 10 दिन तक गुरु द्रोण पांडवों की सेना पर बहुत भारी पड़े। श्री कृष्ण को यह देखकर समझ आ गया कि जब तक गुरु द्रोण युद्ध में है, कौरवों को हराना बहुत मुश्किल है। तब श्री कृष्ण ने भीम से अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध करने को कहा। उसके पश्चात युद्ध में यह हल्ला हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण ने जब यह सुना तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या सचमुच अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, किंतु नर नहीं, हाथी। पर जब उन्होंने अपना अंतिम वाक्य बोला तो श्री कृष्ण ने इतनी जोर से शंखनाद किया कि द्रोण उसे सुन नहीं पाए। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया और तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि पांडवों ने धोखे से उनके पिता को मार दिया है, तो वह क्रोध में पागल हो गया। उसने पांडवों पर नारायण अस्त्र का आह्वान किया। युद्ध भूमि में सभी पांडवों को हजारों तीर अपने तरफ आते दिखाई देने लगे। श्री कृष्ण ने सभी से कहा कि वे अपने शस्त्र छोड़ दें और जमीन पर लेट जाएं, क्योंकि श्री कृष्ण खुद नारायण अवतार थे, तो वह जानते थे कि नारायण अस्त्र निहत्थे को कुछ भी नहीं करेगा। और इस तरह महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा का एक बहुत बड़ा वार खाली चला गया।
इसके पश्चात अश्वत्थामा तो मानो और ज्यादा आग बबूला हो गया। वह धृष्टद्युम्न से सीधे युद्ध करने चला गया और उसे हरा भी दिया, किंतु अन्य पांडवों ने धृष्टद्युम्न को बचा लिया। अश्वत्थामा अकेला ही पांडवों की सेना पर भारी था। 18 दिन तक महाभारत में अश्वत्थामा ने अद्भुत युद्ध प्रदर्शन किया। 18वें दिन जब उसे अपने प्रिय मित्र दुर्योधन की मृत्यु की खबर मिली तो उसके दुख ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी और वह अपना आपा खो बैठा। वह किसी भी कीमत पर पांडवों से बदला लेना चाहता था, इसलिए युद्ध के नियमों के खिलाफ वह शाम को पांडवों के शिविर में कृपाचार्य व कृतवर्मा के साथ चला गया। वहां जाकर उसने एक अलग ही तबाही मचा दी। जो भी उसके रास्ते आया सबका वध कर दिया और शिविर में आग लगा दी। एक शिविर में घुसकर उसने 5 पांडव पुत्रों को पांडव समझ के उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब सुबह होने पर श्री कृष्ण व पांडव वापस शिविर में आए तो वहां का मंजर देखकर वे क्रोध में भर गए। श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वत्थामा को युद्ध के लिए ललकारा। अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया। उधर अर्जुन ने भी उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण यह बहुत अच्छे से जानते थे कि यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो संपूर्ण धरती नष्ट हो जाएगी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला ले, किंतु अश्वत्थामा को तो ऐसा करना आता ही नहीं था। उसने अपने बदले की आग में अपने तीर की दिशा बदल दी और उसे उत्तरा यानी अभिमन्यु की पत्नी की तरफ मोड़ दिया ताकि वो उसके गर्भ में पल रहे पांडवों के आखिरी वंशज को भी खत्म कर दे। तब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उस ब्रह्मास्त्र को रोका था। अश्वत्थामा के इस क्रूरता भरे कृत्य से श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उस युद्ध में अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि आज जो तुमने पाप किया है इसका फल तुम जन्मों तक भुगतोगे। तुम्हारे शरीर को कुष्ठ रोग हो जाएगा, तुम्हारी त्वचा सड़ जाएगी, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम भिखारी की तरह जन्मों तक अकेले ही घूमते रहोगे। मृत्यु भी तुम्हें इससे मुक्ति नहीं दिला पाएगी। तुम सदा जीवित रहकर अपना दंड यूं ही भोगते रहोगे। तत्पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा के सर की वह मणि निकाल दी जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी। माना जाता है तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा पृथ्वी पर अपना दंड भुगत रहे हैं और वह इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का, ताकि धर्म के इस अंतिम युद्ध में वह कल्कि का साथ देकर अपना पश्चाताप पूरा कर सके। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।